हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने हमारे 3 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है और अब हम हमारा 4th यूनिट वाटर ट्रीटमेंट इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत आपके लिए स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक होगा। ठीक है, तो आप जब से ये हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ रहे हो तब से आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसमें केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा आपके लिए। तो वो आपके इस चैप्टर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर का टाइटल आपको दिया है वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब आपको ये समझना होगा कि वाटर ट्रीटमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात करते हैं वाटर। ठीक है, पानी। हम जानते हैं कि बिना वाटर के हम जी नहीं सकते। ठीक है, हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, फिर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब आपने सुना होगा खेत में आपको पानी चाहिए। ठीक है, गुजराती मीडियम सिंचाई। ओके, मैं गुजराती मीडियम के लिए बीच बीच में वर्ड बताता रहूँगा। फिर तीसरा आपने इंडस्ट्रियल यूज देखा होगा। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जगहों पर आपको पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो वैसे पानी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 70% क्या है, सी वाटर है ना। इतना बड़ा समंदर है हमारे पास, और हम जहाँ पर रहते हैं वो सिर्फ 30% एरिया ही होता है। बाकी का जो जितना भी एरिया अगर हम देखें पूरे अर्थ पे, पूरी पृथ्वी पे, वो सब पानी है। लेकिन इस पानी में से बहुत ही 0.01% ही ऐसा पानी होगा, पानी को हम H2O से लिखते हैं, जो कि कैसा होगा, पीने लायक होगा। ठीक है, तो ऐसा पानी बहुत हमारे पास कम है, और इतने ही पानी में से हम सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बाकी का हमारे पास पानी रहेगा वो पानी बहुत सॉल्टी होता है, तो उसका डायरेक्ट यूज हम कहीं पर नहीं कर सकते। दैट इज वाई ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ ये बहुत जो कम परसेंट में हमारे पास मीठा पानी है उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आप सोचो, अब मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के रेफरेंस से बताता हूँ। आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, और कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि सीमेंट के साथ आपको पानी डालना होता है। कहीं पर भी आप पानी का यूज करोगे और अगर वो पानी आपका अच्छे से उस सीमेंट के साथ रिएक्शन ना कर पाए तो आपकी कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होगी। अगर पानी आपका प्योर नहीं है तो आपकी कंस्ट्रक्शन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेट नहीं करता, बहुत सारी चीजें देखता है। ब्रिजेस की बात करोगे, डैम्स की बात करोगे। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन की ही बात करते हैं तो वो सिर्फ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होता है। तो आपके लिए हर एक जगह कंस्ट्रक्शन में आपको वाटर का यूसेज रहेगा, और इसीलिए हम वाटर ट्रीटमेंट, ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। ये स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही आता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, लेकिन उनको वाटर के ऊपर ये चैप्टर नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको दिया जा रहा है। सो ये चैप्टर आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के रेफरेंस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ चुके हो आप कि वाटर ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो पानी चाहिए हर एक एप्लीकेशन के लिए जहाँ जहाँ हम यूज़ करते हैं वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी होगी। ठीक है, गुजराती मीडियम इम्प्योरिटी आप जानते हो, अशुद्धि ऐसे हम बोलते हैं गुजराती में। ओके, सो अगर इम्प्योरिटी अगर रहेगी तो आपका वो वाटर बहुत सारे काम में आपको यूजफुल नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम प्योर फॉर्म में लेके आए, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के पढ़ने का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मेन टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे हार्ड वाटर और उसके सामने सॉफ्ट वाटर। अब आप सोचोगे कि भैया पानी कैसे हार्ड हो गया, पानी कैसे सॉफ्ट हो सकता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। ठीक है, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को हमें पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। आप जानते हो कि आप घर पे सोप और डिटर्जेंट का यूज करते हो। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट, इसका आप यूज करते हो। गुजराती मीडियम आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट ये वर्ड आप वैसे समझ ही जाओगे।
अब हमारे पास सोप और डिटर्जेंट का एक फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, C17H35COOH, ठीक है। इसकी जब सोडियम के साथ रिएक्शन होगी ना, तो H को बाहर निकाल दो, सोडियम को अंदर डाल दो, क्या हो जाएगा C17H35COONA, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे सोप या फिर डिटर्जेंट में, ठीक है। सभी में सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। एक ये जनरलाइज फॉर्म अभी हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा पता है, ये जो चीज है बनी होगी, ठीक है, ये हमारे दाग के साथ, ठीक है, जो कि डॉट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डॉट के साथ ये जो है ये C17H35COOH इसके साथ रिएक्शन करेगा और आपका जो दाग होता है, जो मेल होता है, उसको वो रिमूव करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ये जो आपके सोप के अंदर होता है, डिटर्जेंट के अंदर होता है, वो क्या करेगा, डर्ट के साथ जो दाग है उसके साथ रिएक्शन करेगा और उस दाग को वहां से हटाएगा। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है, आपने सुना होगा मिशेल, ठीक है, मिशेल फॉर्मेशन, ये आपने पढ़ा होगा। अभी उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम उसको करना है। लेकिन आपके पानी के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो अगर पानी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इसको काम ही ना करने दे, C17H35COOH ये आपका मेन ग्रुप होता है जो डर्ट को निकालेगा। लेकिन अगर आपके पानी में अगर कुछ ऐसा है जो कि इसको काम करने ना दे, तो क्या होगा, आपका सोप काम नहीं करेगा, आपका डिटर्जेंट काम नहीं करेगा। तो जिस पानी में आपका ये सोप या फिर डिटर्जेंट काम नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे हार्ड वाटर बोलेंगे। आ रहा है समझ में? आपको क्या समझना है कि हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर क्या होगा, जो कि सोप या फिर डिटर्जेंट के साथ आपको लेदर, ठीक है, आप ऐसे बोलते हो लेदर, ठीक है। एक्चुअली ये जो वर्ड आया है आपकी बुक में, आप देख सकते हो, यही ऐसे ही लिखा होगा लेदर। गुजराती मीडियम आपके लिए वर्ड लिख रहा हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा वर्ड आप लिख सकते हो फ्रोथ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं झाग। डिटर्जेंट रिएक्ट करके लेदर नहीं बना सकता, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो ये आपको समझना है। अगर हम सॉफ्ट वाटर की बात करेंगे, तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर जो होगा वो सोप या फिर डिटर्जेंट के साथ आपका जो फ्रोथ या फिर हम जिसकी बात कर रहे हैं झाग, लेदर, ठीक है, ये बना सकता है, तो वो सॉफ्ट वाटर होगा। आपके घर पे भी आप अगर देखोगे, घर के पानी में आप सोप डालते हो, ठीक है। अगर आपने इतना बड़ा बकेट लिया कपड़े धोने के लिए, ठीक है, आप देखना कभी घर पे आपके मम्मी जब ये कर रहे होंगे, कपड़े धो रहे होंगे, आप देखना एक बार, अगर इसमें आप डिटर्जेंट ऐड करते हो, डिटर्जेंट का आपने पाउडर ऐड कर दिया, तो कपड़े धोने के बाद आप देखोगे बहुत बार, ठीक है, कपड़े धोने से पहले भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका ये जो पूरा कंटेनर लिया था ना, उसके नीचे कुछ मिट्टी जैसा ऐसे नीचे जमा हो जाएगा, ऐसा आप कभी देखो। तो नीचे ये जो जमा हुआ ना, वो क्या था पता है? वो आपका डिटर्जेंट का ही पार्ट था जो कि यूज नहीं हुआ, जिसको एक्चुअली दाग दूर करने के लिए काम में आना था, लेकिन वो खुद काम में नहीं आया। कैसे? मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, अभी अभी जो मैंने आपको बताया था, ये C17H35COOH, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा सा एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, गुजराती मीडियम अणु, ओके, एक मॉलिक्यूल होता है। मान लो कि इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे बॉक्स में, दिस इज C17H35COOH। ऐसे मान लेते हैं कि मैंने कितने लिए, 1000 लिए, और इसको मैंने किस में डाल दिया? ये पानी में डाल दिया। ये हमारा पानी, इस पानी में मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब इस पानी में कुछ ऐसे सॉल्ट हैं, गुजराती मीडियम क्षार, जो कि क्या करते हैं, इन 1000 के साथ रिएक्शन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। सॉल्ट जो है ऐसे सर्कल के फॉर्म में मैं दिखाऊंगा, ऐसे सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। ये मोस्टली होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारे पास टोटल ना 300 है। कितने? 300। तो 1000 में से ये 1000 जो आपके पास डिटर्जेंट या फिर सोप था, डिटर्जेंट, अभी हम डिटर्जेंट लेते हैं, इतना डिटर्जेंट हमने डाला था 1000 मॉलिक्यूल्स, उसमें से 300 मॉलिक्यूल जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यूज हो जाएंगे।
तो उसमें से ये 300 तो आपको काम में ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो इसके साथ चले जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे इसके साथ, तो आपको काम में कितने आएंगे? सिर्फ 700 ही काम में आएंगे। इसका मतलब आपने जितना डिटर्जेंट डाला था उसमें से कुछ डिटर्जेंट तो यूज ही नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही आपको नीचे यहाँ पर जमा दिखेगा, आपको मिट्टी जैसा कुछ दिखेगा। तो इसने क्या किया, आपके पानी की वजह से, पानी में ये जो सॉल्ट ऐसे प्रेजेंट थे, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे, उसने आपके सोप को काम ही नहीं करने दिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को यूजलेस कर दिया। तो ऐसे पानी को, जिसमें ऐसे सॉल्ट होते हैं, ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। याद रखना, ये एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो आप ना कभी मुंद्रा, मांडवी या फिर जामनगर ऐसे इलाके में जाके देखना जहाँ बहुत ही नज़दीक में सी है ना, ओशन होता है, गुजराती मीडियम दरियो होए, ओके। सो ऐसे रीजन में आप जब जाओगे तो वहां पर जो पानी मिलेगा, उस पानी में आप सोप से जब हैंड वॉश करके देखना तो बहुत टाइम तक उसमें झाग नहीं होगा। तो ऐसा पानी हार्ड वाटर बोला जाता है। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। हार्ड वाटर किसे बोलते हैं? जो कि सोप और डिटर्जेंट को अच्छे से काम ही ना करने दे। उसके अंदर कैसे कैसे सॉल्ट होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे सॉल्ट होंगे जो कि आपके डिटर्जेंट या सोप को काम नहीं करने देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे पानी को हम क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पानी में इंप्योरिटीज कैसी कैसी हो सकती हैं, ये हम देखते हैं। आपके पानी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखो, आपकी बुक के अंदर आपको टॉपिक दिया होगा, सबसे पहले डिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज। उसके अंदर कुछ हम बोल सकते हैं, डिजॉल्व का मतलब आप कैसे समझते हो? जैसे कि सॉल्ट NaCl को लेते हो आप, ठीक है, NaCl को लेते हो और पानी में डाल देते हो, तो पानी में डालने के बाद आपको ये नमक दिखेगा? अलग से नहीं दिखेगा, वो उसके अंदर पिघल गया, ऐसा हम बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? डिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज। ऐसे सॉल्ट बहुत होते हैं जो पानी में पिघल जाते हैं। NaCl तो एक ही सॉल्ट लिया, MgCl2 भी एक सॉल्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पे बताया वो भी सॉल्ट होता है, MgCO3 ये भी सॉल्ट होता है। लेकिन NaCl जो हम यूज रोज करते हैं ना, उसको हम जनरली बोल देते हैं सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो पानी में कैसी कैसी चीजें हो सकती है? एक डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब उसके अंदर घुल चुकी है, वो आपको अलग से दिखेगी नहीं। ठीक है, दूसरी सस्पेंडेड। सस्पेंडेड इंप्योरिटीज का मतलब होता है जो उसमें तैरती रहती है। जैसे कि आप पानी में मिट्टी डाल दो तो मिट्टी आपको तैरती हुई दिखेगी, रेत, उसमें आपको रेत के पार्टिकल दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, उसमें कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। कॉलोइडल पार्टिकल का भी मतलब ऐसे आप डस्ट के तौर पे समझ सकते हो, लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं जो साइज में छोटी होती है। डिजॉल्व आपको नहीं दिखता, कॉलोइडल भी आपको नहीं दिखता, सस्पेंडेड आपको दिख सकता है, उसमें तैरता हुआ दिखेगा आपको। ऐसी इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको दिखती नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, वायरस, फंगाई मतलब गुजराती मीडियम फूग। तो ऐसी सारी जो चीजें हैं जो कि पानी के अंदर हो सकती है, जो कि डायरेक्टली हमें दिखेगी नहीं। और इन सब चीजों की वजह से उसमें जो ऐसे सॉल्ट आएंगे, ये पानी में डिटर्जेंट को काम करने नहीं देंगे, सोप को काम करने नहीं देंगे। ऐसे पानी को हम बोलेंगे हार्ड वाटर। ठीक है, अब हार्ड वाटर को हम क्या करना चाहते हैं? हम हार्ड वाटर को जो सी में से आपको मिलेगा उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? सॉफ्ट वाटर में, ताकि आपका जो काम है वो हो सके। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी है, जो कि हमें इसके बाद पढ़ना होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया होगा। ये सिर्फ आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। हार्ड वाटर किसे बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर किसे बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ड वाटर को आपको क्या करना है? सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हमें सीखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन से कैसे कन्वर्ट करेंगे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप आपकी बुक में से रीड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 4 का इंट्रोडक्शन, इसका यूज कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया। और इसका जो यूज है हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।